बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त स्क्रीन पे जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इंग्लैंड का एक इलाका है कैंटरबरी कैंट, KENT। उसकी मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आज की वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूके में सीजनल वर्क के लिए जाना चाहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, 3 से 6 माह इसका अरसा होता है और तकरीबन अगर मैं बताऊँ तो कोई 2-250 पाउंड के करीब इसकी फ़ी होती है। ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो अगर ये कहा जाए कि तालीमी एतबार से ज़्यादा मज़बूत नहीं है लेकिन ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इस वक़्त जो चीज़ें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इलाका सीज़नल वर्क के हवाले से काफ़ी पॉपुलर है और मैं जो आपके साथ सोर्सेज़ शेयर करूँगा इस वीडियो में उसमें इस वीज़े के लिए कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी फ़ीस कितनी होती है, आपको सीज़नल जॉब्स जो हैं वहाँ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या होगा। कुछ सोर्सेज़ हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ कंपनीज़ हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो मुख्तसरन आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। ये तकरीबन सारा मटीरियल जो होता है जो आपके साथ मैं 10-15 मिनट में शेयर कर लेता हूँ। इसको इकट्ठा करने के लिए तकरीबन कोई 3-4 घंटे लगते हैं और फिर उनके बाद ये रिसर्च करके जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और ऑथेंटिक होती हैं और ऑफ़िशियल वेबसाइट से होती हैं, वो मैं अपनी वीडियोज़ में शेयर करता हूँ ताकि किसी किस्म का शक-शुबा बीच में बाकी ना रहे। सबसे पहले जो चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसको वहाँ पे जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स हैं, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, तो एक एवरेज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन जो मिनिमम वेज होती है इस वक़्त यूके के अंदर वो तकरीबन 10 पाउंड होती है। ये तकरीबन बता रहा हूँ, वो 10 भी हो सकती है, सवा 10 भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं अगर आप रुपीज़ में उसको कन्वर्ट करके देखें तो इस वक़्त तकरीबन ये 10 पाउंड फ़ी घंटा जो है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन ₹3500 फ़ी घंटा इनकी जो मिनिमम वेज है जो ये कंपनीज़ पे करती हैं वो है। अब इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है, किसी की कुछ ज़्यादा हो सकती है, किसी की कुछ कम हो सकती है। लेकिन यूके में अगर आप यूके जाएँ तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड है कि आप उससे कोई भी कंपनी जो है वो स्टैंडर्ड वेज से कम जो रकम है वो नहीं अदा कर सकती। उसको मिनिमम एक अपना वहाँ पे रखना पड़ता है, एक लेवल रखना है जिसके ऊपर तो वो पे कर सकते हैं, उससे नीचे पे नहीं कर सकते। तो ये तकरीबन 10 पाउंड के करीब बनती है। यहाँ पर जो इस वक़्त आपके साथ सोर्स पहला जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उसके अंदर ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये सीज़नल वर्क वीज़ा, इसको पहले टेम्परेरी वर्क कहा जाता था। अब इसको सीज़नल वर्क वीज़ा जो है ये कहा जाता है और इसमें आप जो है पिकिंग अप फ्रूट जो है यानी कि जो फल, सब्जियाँ वग़ैरह ये फूल वग़ैरह उनका जो हार्वेस्टिंग यहाँ पे होती है या पोल्ट्री से रिलेटेड जो लोग हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो ये ऑफ़र करती हैं जॉब्स। इसके अंदर आपका जो हॉर्टिकल्चर का वीज़ा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत जो है वो 6 माह है। ये भी बता दूँ कि वहाँ पे आपको काम करने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप वहाँ पे सीज़नल वर्क वीज़ा पे जाते हैं तो उसमें भी आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है कि अगर आपने 3 महीने या 6 महीने के लिए यूके में आपने काम कर लिया। इसके अंदर आप जो सीज़नल वर्क वीज़ा है वो आप साल में किसी भी वक़्त जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए और एक आपके पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा आगे जाके। पहले ये टेम्परेरी वर्कर वीज़ा हुआ करता था लेकिन अब इसको सीज़नल वर्कर वीज़ा कहा जाता है। जब आपने अप्लाई करना है तो जो भी आपकी वहाँ पे जॉब है, जब आपने अपनी जॉब स्टार्ट करनी है तो उससे कम से कम 3 माह पहले आप ये वीज़ा अप्लाई कर दें। ये इन्होंने यहाँ पे अपने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। ये इनकी जो gov.uk वेबसाइट जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। लिहाज़ा जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। तो इसमें आप दीगर सोर्सेज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ
कि आप सरकारी उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो सही होती है। इसमें इन्होंने जो फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है उसके अंदर आपको 259 पाउंड्स जो हैं वो अदा करने हैं इनको। 259 पाउंड्स का मतलब है कि अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कन्वर्ट करके देखें, तो टू इस वक़्त अगर आज के हम रेट की बात कर रहे हैं, तो आज के रेट में तकरीबन 351 का जो है वो 1 पाउंड बनता है। और अगर आप 259 को करेंगे, तो 259 को अगर आप 351 से करें, तो ये तकरीबन 90,000 रुपया इनका बनता है, जो इन्होंने फ़ीस यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये जो आपका यहाँ पे स्टे है वो तकरीबन 6 महीने के लिए यहाँ पे वैलिड है। और अगले महीने यानी 18 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जो है, जो इनका पोल्ट्री वर्क से रिलेटेड जो वर्कर्स अप्लाई करेंगे, उनके पास जो वक़्त है वो 31 दिसंबर है। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह अगर आप अभी अप्लाई करें और आपकी डेट जो है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कहीं आ रही है, तो आपको इस वक़्त जो है आज 29 सितंबर 2023 है, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए यहाँ पे। जो चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं अपने इस वीज़ा के अंदर, उसमें जो आपके पास सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के ऊपर जो जॉब लिखी हुई है, वही वाला काम आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई ऐसा काम वहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, इसके अंदर आप वहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं कर सकते। उसके लिए आप वहाँ पे कोई एज़ अ सेकंड जॉब वहाँ पे कोई नहीं कर सकते। या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को वहाँ पे लेके नहीं आप जा सकते इस वीज़ा कैटेगरी के अंडर जो यहाँ पे मेंशन हुई हुई है। इसमें जो एलिजिबिलिटी आपको इस वक़्त दिखाई दे रही है, उसमें उम्र जो है आपकी वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और आपके पास तकरीबन 1270 पाउंड्स होने चाहिए, जो कम से कम आपको वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आपका जो 1 महीने का वहाँ पे अखराजात आएँगे, वो तकरीबन 1270 पाउंड जो है वहाँ पे आपके पास होने चाहिए। कुछ केसेज़ में ये एग्ज़म्पशन मिल जाती है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी रकम होनी चाहिए जो आपका खाना-पीना वग़ैरह वहाँ पे या कुछ ज़रूरियात अपनी जो पूरी करनी है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए। सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है ये बुनियादी तौर पे एक रेफ़रेंस नंबर होता है। ये कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं होता या कोई ऐसा सर्टिफ़िकेट नहीं होता। ये सिर्फ़ एक रेफ़रेंस नंबर होता है जो स्पॉन्सर जो होता है वो आपको देता है और फिर आप उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। ये जो उन्होंने 1270 पाउंड की यहाँ पे एक सेल्फ सपोर्टिंग जो उसमें रकम मेंशन की हुई है, इसके अंदर बुनियादी तौर पे आप के वहाँ पे जो अखराजात आपके अपने ऊपर आप ही ने खुद खर्च करने हैं अपने ऊपर, तो ये उस हवाले से इन्होंने ये 1270 पाउंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने उनको प्रोवाइड करने हैं, उसके अंदर जो आप स्क्रीन पे इस वक़्त देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले सर्टिफ़िकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है। उसके बाद आपका जो आइडेंटिटी है, जो नेशनैलिटी कोई भी हो सकती है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, कोई भी हो सकती है। तो वो जो भी आपकी आइडेंटिफ़िकेशन है, वो आपने प्रोवाइड करनी है और फिर एक एविडेंस ये देना है कि आपके पास इतनी रकम मौजूद है कि आप अपनी वहाँ पे खुद देखभाल अपनी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट में आपका एक ब्लैंक पेज ज़रूर मौजूद होना चाहिए जहाँ पे वीज़ा जो है वो लगाया जा सके। तो ये चीज़ जो है वो आपने यहाँ पे कन्फ़र्म कर लेनी है। तरीका इसका बहुत आसान है, जो इस वक़्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि इसके लिए आपने कोई कागज़ी कार्रवाई नहीं करनी, बल्कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब अप्लाई ऑनलाइन को अगर आप क्लिक करेंगे, तो इस वक़्त आपके सामने जो चीज़ स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 ऑप्शंस जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं कि वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव? उसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये आपको तब पता चलेगा कि जब आपकी वहाँ पे जॉब कन्फर्म होती है, तो फिर वो जॉब जो है वो इंग्लैंड में है, स्कॉटलैंड में, वेल्स में या नॉर्दर्न आयरलैंड किसी भी जगह। तो अगर मैं इंग्लैंड को सिलेक्ट करके कंटिन्यू का बटन क्लिक कर दूँ, तो उसमें वो आपसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि डू यू हैव अ करंट ईयू, यूरोपीय यूनियन, ठीक है, या स्विस पासपोर्ट वगैरह, तो आपके पास तो अगर आप साउथ एशिया से बात कर रहे हैं, चाहे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है,
तो उनके पास तो ये नहीं होगा, तो आप यहाँ पे नो को क्लिक करके कंटिन्यू का बटन जो है उसको प्रेस कर दें। और यहाँ पे फिर आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो ये है कि आप ये बताइए कि आप अपने बायोमेट्रिक्स के लिए कहाँ पे जाना चाहते हैं, किस मुल्क में जाना चाहते हैं। नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक इन्होंने स्पेस दी हुई है। यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करें और पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का जो बटन है वो आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगी और उसमें आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशंस where I will provide my biometrics, or I am unable to provide biometrics at any location. I want to choose a different location. ये दो ऑप्शन हैं आपके सामने। इसमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये तमाम जगह पे बायोमेट्रिक कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अगर थोड़ी देर के लिए सोचूं कि आपको ये मालूम करना हो कि आपने अपनी बायोमेट्रिक कहाँ पे करवानी है, तो आप फाइंड वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को जो है आप क्लिक कर दें। जब आप फाइंड वीज़ा को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ़हरिस्त आ जाएगी जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। आप स्क्रीन पे देखिएगा कि स्क्रीन के ऊपर आप जब ये सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ की लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट में से अगर आप अपने कंट्री को सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर लें। यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, आप जैसे ही पाकिस्तान को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उन्होंने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मीरपुर ये 4 जगह उन्होंने मेंशन की हुई हैं। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक इनका टाइम होता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, संडे इनका ऑफ होता है। यहाँ पे आप अगर कराची को सिलेक्ट करें तो कराची का एड्रेस आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि बहरिया कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर, चौधरी खलीकुस्मा रोड, गिजरी, क्लिफ्टन, कराची। आगे उन्होंने इसका एक डायरेक्शन मैप भी दिया हुआ है, ओपनिंग आवर्स भी अपने लिखे हुए हैं कि आपने किस वक्त वहाँ पे जाना है, और नीचे ओपनिंग डेज कुछ लिखे हैं और फिर कुछ पब्लिक हॉलीडेज दी हुई हैं कि इन पब्लिक हॉलीडेज के ऊपर ये वर्किंग नहीं होगी, वो छुट्टी होती है वहाँ पे। तो बाकी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन होगी। अच्छा, अब सवाल ये था कि हमें कैसे मालूम होगा कि हम वहाँ पे अगर जॉब करने जा रहे हैं, तो हमने अपनी जो जॉब वहाँ पे देखनी है, वो हम कैसे तलाश करेंगे? तो उसके लिए जो अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि मैं आपके साथ ये लिंक शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि तमाम ऐसी कंपनीज़ जो सीज़नल वर्क वीज़ा देती हैं, उनके यहाँ पे आपको नाम नज़र आ रहे हैं और ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, यानी आज 29 सितंबर 2023 है। तो ये लिस्ट जो अपडेट हुई है, ये 28 सितंबर को हुई है, यानी ये कल अपडेट हुई है और आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। यानी 28 सितंबर 2023 को ये अपडेट हुई थी और 29 सितंबर को मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक बहुत तवील फ़हरिस्त है जिसमें बहुत सारे कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। ये भी लिखा है कि वो कहाँ पर हैं, मैनचेस्टर में है, लंदन में है, उनकी वर्किंग रेटिंग कैसी है, उनको किस तरह के लोग चाहिए होते हैं, वो उसके सामने लिखा हुआ है। स्किल्ड वर्कर चाहिए होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इतनी लंबी लिस्ट में से आपको कैसे मालूम होगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि सीज़नल वीज़ाज़ जो हैं या सीज़नल वर्क वीज़ा जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो उसके लिए भी एक बड़ा आसान तरीका है, वो मैं अभी आपको इस पेज के स्टार्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक जगह पे लिखा आ रहा होगा कि डाउनलोड CSV, आगे 7.36 MB लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। बिल्कुल जहाँ इसका टाइटल है उसके नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है अपडेटेड 28 सितंबर 2023, उसके नीचे ये एक लिंक बना हुआ है फाइल का। ये फाइल जिस वक्त आप क्लिक करेंगे तो फाइल क्लिक करने पे आपके सामने एक पूरी एक्सेल की जो CSV जो जिसको बेसिकली जो CSV जो होता है जिसको कहते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, तो ये एक्सेल में आमतौर पे खुलती है। तो अगर आपके पास आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह में एक्सेल इंस्टॉल हुआ है तो वहाँ से ये फ़ाइल ओपन अप हो जाएगी। मैं अब आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि आपने वहाँ से तलाश कैसे करना है कि
आप वहाँ से अपनी मतलूबा कंपनी जो है वो कैसे तलाश कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे जो देखें इस वक़्त आप देख रहे हैं, ये वही वाली जो लिस्ट थी, जो फ़ाइल इनकी वेबसाइट पे दी हुई है, उसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये एक तवील फ़हरिस्त है, लेकिन इसका एक आसान तरीका जो है वो ये होता है कि उसमें से ढूँढने का क्या तरीका है, 2 तरीके बता देता हूँ आपको। पहला तो अगर आप तरीका देखें तो इस वक़्त आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ग्रीन कलर का आपको एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बॉक्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और ये कंपनी जो हार्टफोर्ड शेयर की कंपनी है ये, और ये एग्री डैश एचआर लिमिटेड, ये आप कंपनी यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक कंपनी है जो टेम्परेरी वर्क रेटिंग इसकी ए है, और ये सीजनल वर्कर हायर करते हैं। अब इसी के अगर आप आगे पीछे देखें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक इससे ऊपर जो है वो स्किल्ड है, इससे ऊपर भी स्किल्ड है, लेकिन सीज़नल जो है वो सिर्फ़ यही है। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये एक और कंपनी कॉनकॉर्डिया के नाम से है। उसके नीचे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक कंपनी एपिक केटरर के नाम से है, यहाँ पे ये कंपनी है। तो इसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप अपने लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर जो है, अगर आप इसमें सर्च करना चाहें, तो इसका सर्च करने का एक आसान तरीका ये होता है कि आप कंट्रोल और एफ को प्रेस कर दें, तो राइट पे आप देखेंगे एक बॉक्स आ जाएगा जिस पे लिखा है फाइंड इन शीट। फाइंड इन शीट के ऊपर अगर आप सीज़नल का वर्ड लिख देंगे, तो ये पूरी शीट में से आपको ढूँढ के बता देगा कि सीज़नल वर्कर कहाँ पे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे वर्कर भी लिख दूँ, तो इसमें मुझे 6 रिज़ल्ट्स जो हैं वो बता दिए कि 6 कंपनी ऐसी हैं जो सीज़नल वर्क दे सकती हैं। इसका दूसरा आसान तरीका ये है कि मैं अपने इसी डेटा के ऊपर जो है वो एक फ़िल्टर लगा लेता हूँ, ताकि मैं क्विकली जो है इसको देख सकूँ। तो आप ऊपर देखें कि मेन्यू में एक डेटा का वर्ड लिखा हुआ है, और डेटा में यहाँ पे क्रिएट अ फ़िल्टर लिखा हुआ है। मैं इस क्रिएट अ फ़िल्टर को क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पे अब पूरी शीट के ऊपर फ़िल्टर लग गए हैं। मैं जो लास्ट कॉलम आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है राउट। सबसे पहले अगर आप टॉप पे देखेंगे अपने लेफ्ट के ऊपर, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा है, उसके बाद टाउन सिटी लिखा है, फिर काउंटी लिखा हुआ है कि किस काउंटी में है, उसकी रेटिंग कैसी है, और एंड वाले कॉलम में रूट लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले ये करें कि यहाँ पे एक वर्ड क्लियर लिखा हुआ है, आप क्लियर को क्लिक कर दें ताकि तमाम जो फ़िल्टर्स हैं वो हट जाएँ। उसके बाद नीचे जो इस वक़्त आपको कर्सर नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये खाली बॉक्स है, यहाँ पे आप SEASON ये लिखेंगे तो नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा सीज़नल वर्कर। मैंने सीज़नल वर्कर को सिर्फ़ सेलेक्ट किया कि इस तमाम फ़हरिस्त में से मुझे सिर्फ़ सीज़नल वर्कर जो हैं वो चाहिए। तो ओके का बटन दबाते साथ ही मेरे सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंपनियाँ ऐसी आ गईं जो इस वक़्त सीज़नल वर्कर जो हैं वो हायर कर रही हैं। अब इसमें आप देखें कि एक जगह ऑर्गेनाइज़ेशन नेम लिखा हुआ है, उसके बाद टाउन, सिटी, काउंटी, टाइप, रेटिंग, और एंड में राउट में देखें कि तमाम के सामने सीज़नल वर्कर लिखा हुआ है। अब ये सीज़नल वर्कर जो है, ये वाली जो कंपनीज़ हैं इस वक़्त यूके की, उनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे मौजूद हैं, और ये सीज़नल वर्कर का जो जॉब्स हैं, वहाँ पर ये जॉब्स अपनी ऑफ़र करते हैं, और ये बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी है वहाँ पे। अच्छा, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि टाउन जो है वो आगे डिफरेंट लिखा है, जैसे हार्टफोर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे या ये एक रॉस ऑन वाई लिखा हुआ है, कैंटरबरी लिखा हुआ है, ये कैंट, ये काउंटी जो है ये कैंट की है। आगे उसमें लिखा भी हुआ है कि ये KENT जो इसकी काउंटी है, आगे काउंटी का नाम लिखा हुआ है, तो आपको ये वहाँ पे काम आएगा कि जब वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी जॉब इंग्लैंड में है, स्कॉटलैंड में है, तो ये वो जगह है जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ के लिए मुझे जॉब जो है वो मिली है। अब ये वो कंपनीज़ हैं जो इस वक़्त ऑफ़र कर रही हैं सीज़नल वर्कर की जॉब्स। मैंने आपको ढूँढने का तरीका बता दिया है कि कौन-सी ऑथेंटिक कंपनीज़ हैं
रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं जो यूके के अंदर ये चीज़ जो है वो ऑफ़र कर रही हैं। अब इसमें से किसी एक को हम अगर देख लें, जैसे ये प्रो फोर्स लिमिटेड एक कंपनी है, ये कैंट की कंपनी जिसकी आपने शुरू में वीडियो भी देखी है। तो इसकी मैं आपको अगर वेबसाइट आपके साथ शेयर करूँ, तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने इसको तलाश करके नीचे जो है ये दे दिया और आपके सामने ये सारी वेबसाइट जो है ये ओपन अप हो गई। अब ये वो कंपनी जो हायर कर रही है। ये कंपनी अब हायर कर रही है, इसके पेज के एंड पे आ जाएँ तो आपको यहाँ पे जॉब सर्च का एक बटन नज़र आएगा और जॉब सर्च को अगर आप दबाएँ तो अब ये वो जॉब्स आ गई जो इस कंपनी ने और ये कौन-सी कंपनी थी? ये वो कंपनी थी जो कि यूके की ऑफ़िशियल वेबसाइट से हमने ली है, लिहाज़ा ये एक रजिस्टर्ड ऑथेंटिक कंपनी है। और जो इसने एक अकोमोडेशन वेलफेयर ऑफ़िसर की एक जॉब जो है यहाँ पे दी हुई है, ये तकरीबन 21 घंटे पहले ठीक है, आई है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, एक प्रोडक्शन ऑपरेटिव वो है, वो 4 दिन पहले एक जॉब आई है। इस तरह फ़ोर्कलिफ्ट ड्राइवर जो होता है, ये फ़ोर्कलिफ्टर जो हैं, ये 14 दिन पहले ये इनकी एक जॉब आई है। तो आप अगर किसी एक को भी अगर क्लिक कर दें, जैसे अभी ये जो न्यू जॉब थी अकोमोडेशन इसमें अकोमोडेशन वेलफेयर ऑफिसर चाहिए, तो आप अप्लाई नाउ को क्लिक कर दें और अप्लाई नाउ को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पे फेवरशैम एक इनकी लोकेशन है। जॉब टाइप इनकी एग्जिस्टिंग राइट टू वर्क है, कॉन्टैक्ट जो है रिक्रूटमेंट टीम, और यहाँ राइट पे आप देखें कि उन्होंने एक जगह दी हुई है जहाँ पे आपने अपना नाम लास्ट नेम इसमें अपना ईमेल आईडी देना है, उसके बाद आपने नेशनैलिटी अपनी देनी है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे अपने जो कॉलम्स हैं ये इसके ये फिल अप करके नीचे एक सीवी लिखा हुआ है। इसको अगर आप चूज़ करेंगे तो ये एक आपको अ, आपके जो हार्ड डिस्क के ऊपर यानी लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर जो जहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे के आप कब जॉब शुरू करना चाहते हैं, यहाँ पे आपने वो डेट और नीचे अप्लाई का बटन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको ये जॉब मिल जाएगी। ये वो तमाम कंपनीज़ थी जो सीज़नल वर्क वीज़ा जो है उसमें जब ये आपको कोई जॉब ऑफ़र करते हैं तो फिर आप उस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के लिए जो एक और सोर्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है अगर जॉब ढूँढने में आसानी रहे। यहाँ पे ये एक जो वेबसाइट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये जूबल के नाम से है और ये जूबल के ऊपर आप देखें कि इसके ऊपर तकरीबन अभी यहाँ पे जो सीज़नल वर्क जॉब्स इन इंग्लैंड हैं वो तकरीबन यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। 33,391 जॉब्स ऐसी हैं जो यहाँ पर सीज़नल वर्क के हवाले से हैं। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा आपको? अगर आप पहली जॉब को देखेंगे जो सीज़नल वर्कर है फ्रूट हार्वेस्टिंग का, जहाँ फलों वगैरह का कोई बाग वगैरह होगा, तो इन्होंने जो अपनी सैलरी यहाँ पे मेंशन की है कि वो 9.9 पाउंड से 14 पाउंड पर आवर तक एस्टिमेटेड देंगे। मतलब ये एक एस्टिमेटेड है, फाइनल फिगर नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट दे रहे हैं। मतलब 14.5 जो पाउंड है, अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 5,000 रुपया घंटा बनता है। और 5,000 रुपये घंटे का मतलब है कि इन्होंने यहाँ पे जो इस हवाले से चीज़ मेंशन की है उसके अंदर ये नीचे उन्होंने लिखा है कि 29 दिन पहले ये जो थी ये जॉब इन्होंने यहाँ पे प्लेस की है और उसके अंदर ये सीज़नल वर्क का ऊपर आपको ग्रीन टिक नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब है कि ये सीज़नल काम है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये एक सीज़नल वर्क का ऑप्शन है या अपॉर्च्युनिटी जो आप यहाँ कर सकते हैं। ये एसी एसी हेल्मे एंड सन्स की ये एक जॉब है। उसी तरह नीचे हार्वेस्ट वर्कर है, ये भी तकरीबन 9.5 पाउंड 6.5 से 9.5 पाउंड तक है। फिर नीचे एक विंटर पेट्रोलर है, ये भी सीज़नल उन्होंने मेंशन किया। आप देखें तमाम जॉब्स के एंड में सीज़नल को ग्रीन टिक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सारे सीज़नल काम हैं। ये जो जॉब अभी मैंने आपके साथ शेयर की है, ये तकरीबन 25 पाउंड तकरीबन ये बनती है। तो 25 पाउंड का मतलब है कि ये तकरीबन 8,775 रुपये पर आवर जो है यानी फ़ी घंटा, तकरीबन आप समझ लें कि पौने 9,000 रुपया फ़ी घंटा इनकी जॉब है। फिर नीचे गार्डनर की जॉब आपको दिखाई दे रही है, ये 15 पाउंड्स पर आवर है। हार्वेस्टिंग ऑपरेटर्स वगैरह ये सारे। तो ये नीचे एक फ़हरिस्त तो बहुत लंबी है, सारी तो शेयर करने में जो है वक़्त ज़्यादा लगेगा, ये आप जाके यहाँ से
विज़िट कर लीजिएगा और जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे अप्लाई भी कर लीजिएगा। इसमें अब जैसे यहाँ पे गार्डनर की इत्तफ़ाक़िया जॉब जो मेरे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ग्रेटर लंदन के अंदर ये जॉब है, 16 दिन पहले आई है और ये 22 से 27 पाउंड जो है यहाँ इन्होंने सैलरी मेंशन की हुई है पर एनम 22,000 पाउंड से 27,000 पाउंड। तो अगर 22,000 पाउंड से 27,000 पाउंड अगर आप वैसे चलें एवरेज अगर आप इसको देखना चाहें कि ये 25,000 पाउंड सालाना जो है अगर हम इसकी सैलरी देखें तो ये अगर पाक रुपीज़ में देखें तो ये तकरीबन 87,75,000 रुपया सालाना बनता है। यानी ये माहाना की तकरीबन सवा 7 लाख रुपए की जॉब है। अगर यहाँ पे जो परमानेंट अगर इनको जॉइन कर लेते हैं, लेकिन बुलाया उन्होंने सीज़नल वर्क कैटेगरी के अंदर ही है कि सीज़नल वर्क जो है उसके लिए उनको गार्डनर्स चाहिए जो ये बागबानी वगैरह का काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो चीज़ें आपके साथ शेयर की थी वो ये थी कि सीज़नल वर्क जो है इसके लिए वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है, आपने अप्लाई कहाँ पे करना है, आपने जॉब्स कहाँ से देखनी है, वो कंपनियाँ कहाँ से दिखाई देंगी जो कि ये सारा सीज़नल वर्क जो है वो प्रोवाइड करती हैं और उनकी एक अप्रॉक्सिमेट सैलरीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मुख्तसर वक़्त में जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो आपके काम आएगी। मैंने बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक छोटी-सी वीडियो के अंदर जो है वो कंपाइल करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। आपको अगर ये कोशिश पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है किसी और का भला भी हो जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जो मेरे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अपना अपने गिरद-ओ-दिमाग का और अपने चैनल का ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।